हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिंगवाल सर्स इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेस। लिंगवाल सर्स ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। और आज फ्रेंड्स, साथियों, स्टूडेंट्स, आज मैं वोकैबुलरी की बात कर रहा हूँ, एक रूट लेकर के चल रहा हूँ। और आज एक रैपिड फायर वोकैबुलरी राउंड है, ठीक। इसमें आप देखेंगे कि मैं एक सिंगल रूट लेकर के चलूँगा और थोड़ा आप अटेंशन ज़्यादा दीजिएगा, क्योंकि मैं कम समय में मैक्सिमम वर्ड्स को लेकर के चल रहा हूँ। पावर ऑफ रूट आपको बताना चाह रहा हूँ। ये नहीं कि मेरे पास में टाइम कम है, टाइम तो भरपूर है, लेकिन पावर ऑफ रूट, कैसे सिंगल रूट को लेकर के आप कितने वर्ड्स बना सकते हैं, देखते आइए। मुझे भी ध्यान नहीं कि कितने वर्ड्स इंपॉर्टेंट इससे बनने वाले हैं, ठीक। मतलब गिने नहीं है, ये तो पता है कि वर्ड्स कितने इंपॉर्टेंट बनेंगे, ठीक। बनने को तो बहुत बनेंगे, लेकिन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। खैर, स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो रूट जो आज का है वो है L-E-X। जो हम लोग पढ़ रहे हैं वही L-E-X, लेक्स, जिसका मतलब हो जाता है अक्षर, शब्द, लेटर्स, वर्ड्स, या रिलेटेड टू लेटर्स, वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। L-E-X, लेक्स, ठीक। लेक्स हमारा रूट है, जिसका मीनिंग हो जाता है लेटर्स, रिलेटेड टू लेटर्स या वर्ड्स, यानी शब्द या, ठीक, वर्ड्स से संबंधित, ठीक। ठीक है, तो साथियों, लेट अस स्टार्ट। ध्यान दीजिएगा, शब्द नंबर 1 से शुरुआत करता हूं। वर्ड नंबर 1 लिखा है, दिखाई पड़ रहा है। एट्थ, ओह, एट्थ नीचे चला गया क्या? लेक्सिकोग्राफिकल, लेक्सिकोग्राफी आया है, ओह सॉरी। तो फ्रेंड्स, एट्थ यहाँ पे आएगा, लेक्सिको, ओह सॉरी, लेक्सिग्राफर। लेक्सिकोग्राफर तो आ चुका है। फ्रेंड्स, साथियों, स्टूडेंट्स, ये वही वर्ड्स हैं जो आपके बार बार एग्जामिनेशन में आते हैं। ये मत सोचिएगा कि मैं यहाँ पे अपना ज्ञान बखार रहा हूँ। ये आपके बैंकिंग एसएससी में आया है कई बार, पिछले 2-3 साल में भी 2-3 बार आ चुका है। सिक्सटीन्थ, यस, 17th, पैरालेक्सिकल आया है 18th। आपका आ गया
26 तक यहाँ आ गए हैं। और जगह तो थोड़ी कम है, खैर फिलहाल 26। देखिए आपने रैपिड फायर, इसे कहते हैं रैपिड फायर, 2 मिनट का टाइम और 26 वर्ड्स आपके सामने हैं। अभी मैं इनको बढ़ा करके 30 प्लस जाएगी पूरी सीरीज मिल करके, ठीक। और ये सारे वर्ड्स फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक। मैं चाहूँ तो यहाँ पे ही जो है वो इस क्लास को समाप्त कर दूँ, ठीक, क्योंकि 26 वर्ड्स हो चुके हैं, ठीक। लेकिन एक एक वर्ड का मीनिंग आपको बताता हूँ, अभी मेरा टारगेट ये है कि आपको वर्ड्स याद तो हों। तो आइए अब स्टार्टिंग से चलते हैं। आपके लिए 10 मिनट में 30 वर्ड्स का ये तोहफा मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक। पसंद आए तो स्वीकार करिएगा, ठीक है। आइए शब्द नंबर 1 से चलते हैं, फटाफट में देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बार बार एग्जामिनेशन में आने वाला आपका, बैंकिंग, एसएससी, सीसैट, रेलवेज, ठीक, तमाम एग्जामिनेशन में। लेक्सिकॉन, एमबीए, इवन कैट तक आता है, ठीक। लेक्सिकॉन देखिए 2 वर्ड से मिलकर के बनता है, थोड़ा तेज चलेंगे, ध्यान दिएगा। लेक्स का मीनिंग क्या था? लेटर्स, ठीक, शब्द, ठीक है। यहाँ वर्ड्स का सेंस आता है। और कौन का मीनिंग तो आप अच्छी तरह जानते हैं। कौन किसी वर्ड में प्रीफिक्स या सफिक्स लगता है तो उसका मीनिंग क्या जाता है? एक साथ, टुगेदर, ठीक। तो कौन का मतलब हो गया टुगेदर। बस अब इतना बता दो, शब्द एक साथ कहां आते हैं? शब्द कोश, डिक्शनरी, ठीक। तो ये हो गया हमारा शब्द कोश, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डिक्शनरी। पेन और पेपर तैयार रखिएगा और इसको रिवाइंड करके सुन लीजिएगा। मैं आपको फटाफट ही में बताऊंगा वर्ड्स, ठीक, इंपॉर्टेंट वर्ड्स, इसलिए पेन और पेपर तैयार रखिएगा, इसको रिवाइंड करके दोबारा सुनिएगा और सारे वर्ड्स, सारी चीज़ मैं बताऊंगा। यह है कि थोड़ा सा स्पीड बताऊंगा आपको, ये बताने के लिए कि कैसे रैपिड फायर में हम लोग 25, 30, 35 वर्ड एक एक रूट से बना सकते हैं। सेकेंड वर्ड देखिए, खुद आप निकाल सकते हैं, लेक्सिकोग्राफी, ठीक। देखिए लेक्सिको तो पूरा डिक्शनरी हो गई, लेक्स प्लस को हम लोगों ने डिक्शनरी बना दिया, ठीक। ये हो गया शब्दकोश। और ग्राफी का मीनिंग तो आप जानते होंगे, ठीक, विवरण, डिटेल्स, लेखन, ठीक, लेखन, ठीक। तो डिक्शनरी, लेखन, यानी डिक्शनरी लिखने की, द साइंस ऑफ राइटिंग डिक्शनरीज। तो एक्चुअली आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि डिक्शनरी के साथ में जो वर्ब हम लोग यूज करते हैं वो है कंपाइल। क्योंकि ये तो आपको बताने वाली बात नहीं कि शब्द किसी ने निर्माण नहीं किया है। डिक्शनरी में क्या होता है? सारे शब्दों को एक जगह पर कंपाइल किया गया है, तो उसको बोलते हैं डिक्शनरी कंपाइलेशन, ठीक। शब्दकोश निर्माण या शब्दकोश संग्रह, डिक्शनरी कंपाइलेशन, ठीक। थोड़ा सा क्लियर देखिएगा तो बाद में इसको जूम करके देख लीजिएगा, बड़ा करके। शब्द नंबर 3 पे आते हैं, मीनिंग आप खुद निकाल सकते हैं। ये है लेक्सिकॉन और ये है ग्राफर। ये ग्राफी था, लेखन था, ये संग्रह था, और ये ER लग गया है। टीच, टीचर, टीच करने वाला, लीड, लीडर, लीड करने वाला। ER किसी वर्ड के लास्ट में लगे तो उसका मीनिंग हो जाता है ऐसा करने वाला। तो लेक्सिकोग्राफर का मतलब हो गया डिक्शनरी कंपाइल करने वाला, डिक्शनरी कंपाइलर, शब्दकोश संग्रह करता। द कंपाइलर ऑफ डिक्शनरीज, ठीक। अगला वर्ड साथियों, कम आता है लेकिन आता है, ठीक। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा वो भी अब मैं आपको बताता जाऊंगा कि कौन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। शब्द नंबर 4 जो आपके सामने आ रहा है, लेक्सिकोलॉजी, ठीक। और किसी वर्ड में लॉजी लगता है तो आप अच्छी तरह जानते हैं लॉजी का मतलब जाता है साइंस, ठीक। तो लेक्सिकोलॉजी का मतलब हो गया, ठीक, द साइंस ऑफ वर्ड्स, ठीक। या द स्टडी ऑफ वर्ड्स, ठीक। शब्द विज्ञान हिंदी में कह सकते हैं हम लोग, ठीक, साइंस ऑफ वर्ड, वर्ड साइंस, या शब्दों का अध्ययन, लेक्सिकोलॉजिस्ट। नंबर 5 पे आ गया भाई, क्या लग गया इस बार? IST लग गया, ठीक। मैंने आपको पहले बता रखा भाई, नेशनल, नेशनलिस्ट, कम्युनल, कम्युनलिस्ट, कम्युनिटी, कम्युनिस्ट, ठीक। सोशलिस्ट, सोशियोलॉजी, सोशलिज्म, सोशलिस्ट। IST का मतलब है वादी या ऐसा करने वाला। तो ये बन गया हमारा लेक्सिकोलॉजिस्ट, यानी हिंदी में बोलेंगे शब्द
विशेषज्ञ, ठीक, शब्द विज्ञान विशेषज्ञ, ठीक, या वन हु स्टडीज वर्ड्स। लेक्सिकोलॉजिकल, वर्ड के लास्ट में एल लगा, क्या मीनिंग होता है, याद आया, ठीक, से संबंधित, रिलेटेड। लेक्सिकोलॉजिकल का मतलब है रिलेटेड टू स्टडी ऑफ वर्ड्स, ठीक, शब्दों के अध्ययन से संबंधित, रिलेटेड, ठीक। शब्द नंबर 7 देखिए, बहुत क्लोज वर्ड्स है फ्रेंड्स, लेक्सिकोलॉजी, लेक्सिकोग्राफी, और ये आ रहा है लेक्सीग्राफी। ये इसमें को लगकर जो है ये डिक्शनरी पे चला गया, ये डिक्शनरी का लेखन हो जाएगा। और लेक्सीग्राफी का मतलब हो गया शब्द लेखन, यानी द राइटिंग, स्टडी, डिटेल्ड एंड क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ वर्ड्स, ठीक। तो एक प्रकार लेक्सिकोलॉजी और लेक्सीग्राफी करीब करीब रिलेटेड मीनिंग हो गए। और इसमें एक चीज और भी आ जाती है, स्टडी एंड राइटिंग ऑफ वर्ड्स, है ना, शब्द इसमें अध्ययन और लेखन, शब्द अध्ययन और लेखन। वैसे इतना क्लोज नहीं आता है, ठीक, अगर ये आएंगे तो इनमें से कोई एक ही आएगा, सब एक साथ नहीं आ जाएंगे। हाँ, ये मैं आपको बता सकता हूं कि अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे तो एलेक्सिया, ठीक, डिसलेक्सिया और पैरालेक्सिया, ये तीनों साथ में ऑप्शन में आ चुके हैं एग्जामिनेशन में, याद रखिएगा। तो मैं वही वर्ड्स दे रहा हूं जो एग्जामिनेशन में आ चुके हैं। आइए आगे बढ़ते हैं फटाफट। शब्द नंबर 8, लेक्सीग्राफर, यानी वन हु स्टडीज एंड राइट्स वर्ड्स, ठीक, शब्द लिखने और पढ़ने वाला, ठीक। एंड राइट्स क्या, वर्ड्स, शब्दों का अध्ययन और लेखन। अब देखा जाता है ए प्लस लेक्सिया, लेक्स का मतलब हो गया, देखिए वर्ड्स के लास्ट में आई ए हम लोग यूज करते हैं, NIA, XIA, TIA, ठीक, मलेरिया, फाइलेरिया, डेप्थीरिया, निमोनिया, ठीक। तो IA जो है वो कहीं ना कहीं मेडिकल साइंस से रिलेटेड होता है, डिजीज की बात करता है, किसी मेडिकल प्रॉब्लम या स्टडी की बात करता है, ठीक। एलेक्सिया, ठीक, द डिजीज ऑफ वर्ड्स, और फिर आ गया ए, यानी लेक्स का मतलब हो गया वर्ड्स और ए का मतलब हो गया एब्सेंस, यानी ए लगकर वो रिवर्स हो गया, यानी नो वर्ड्स, ठीक, द डिजीज ऑफ नो वर्ड। जब किसी के सामने कुछ ऐसी, अब मैं डिटेल में नहीं आ रहा हूं, हिस्ट्री ये कहती है कि भाई जब किसी को कोई चोट लग जाए या कोई मेंटल मेमोरी लॉस हो जाए तो आदमी शब्दों के सामने शून्य हो जाता है, शब्द शून्यता, ठीक। तो उसको हम लोग बोलेंगे, ठीक, नो वर्ड डिजीज, एक ऐसी बीमारी जिसमें आदमी के सामने कोई शब्द नहीं आता है, उसको सुनाई नहीं पड़ता है, समझ में नहीं आता है कि क्या कहा जा रहा है, ठीक। एलेक्सिया बीबी हो गई, और ये हो गया नो वर्ड डिजीज पर्सन। देखिए लास्ट में क्या आया फ्रेंड्स, IC का मतलब है से रिलेटेड, साइंटिफिक, साइंस से रिलेटेड, इकोनॉमिक से रिलेटेड, हिस्टोरिक, ठीक, ज्योग्राफिक, ठीक, ज्योग्राफिकल सब। तो ऐसी एलेक्सिक, रिलेटेड टू नो वर्ड डिजीज, ठीक, अशब्दता, ठीक, से संबंधित वह व्यक्ति, पर्सन है, और ये पर्सन बनता है और यह रिलेटेड कुछ भी हो सकता है, ठीक, एलेक्सिकल प्रॉब्लम, ठीक, यानी शब्द शून्यता वाली समस्या। ये AL आ गया है, AL का मतलब वाला, ठीक। नो वर्ड डिजीज रिलेटेड, से संबंधित। देखिए सरकार, 9 नंबर एलेक्सिया और 12 नंबर डिसलेक्सिया या डाइसलेक्सिया, ठीक है, अमेरिकन में डाइसलेक्सिया बोलते होंगे, आप चेक कर सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन मेरा यहाँ पे काम नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ। डाइज, किसी वर्ड के पहले DYS लग जाता है तो वो DE का ही काम करता है, यानी रॉन्ग, गलत, बुरा, रिवर्स, ठीक, प्रोसेस को उल्टा कर देना। लेक्स का मतलब हो गया वर्ड और डाइज का मतलब हो गया रॉन्ग वर्ड्स। डाइलेक्सिया वो बीमारी होती है जो आपने फिल्में भी देखी होंगी, एक बहुत फेमस फिल्म आई थी तारे ज़मीन पर, सुना होगा आपने, तो उसमें जो बच्चा था उसको यही प्रॉब्लम थी, डाइसलेक्सिया। कई बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है जिसमें डाइज का मतलब है गलत शब्द, रॉन्ग वर्ड
डिजीज ऑफ रॉन्ग वर्ड्स, ठीक, वो शब्दों को सही रिलेट नहीं कर पाता है, अक्षरों को रिलेट नहीं कर पाता, डी को बी को डी, सी को कुछ और, क्यू को जी समझ लेता है, लेफ्ट राइट हो जाता है, ठीक, इस तरह से चेंजेस आते हैं। तो डायसलेक्सिया का मतलब हो गया रॉन्ग, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, रॉन्ग, डाइज मीन्स रॉन्ग और लेक्स का मतलब वर्ड और आई ए का मतलब डिजीज, ठीक, गलत शब्द गलत अक्षर समझने की बीमारी। डायसलेक्सिक पर्सन हो गया, पर्सन विद रॉन्ग वर्ड, ठीक, या वर्ड्स, ठीक, और डायसलेक्सिकल ए एल लग गया साथियों फिर से, यानी रिलेटेड टू रॉन्ग वर्ड्स। जगह कम थी फ्रेंड्स, ठीक, रैपिड फायर चल रहा है, ठीक, तेज तेज चल रहे हैं हम लोग थोड़ा सा। और देखिए तीसरा 9 एलेक्सिया, 12 डायसलेक्सिया एंड लेट अस सी 15 पैरालेक्सिया। पैरा का मतलब होता है अगल बगल, ठीक, या चारों ओर, ठीक, पैरा जैसे पी आर पर, हो सकता है दोनों सेम रूट पर चलते हों, ठीक, तो नेक्स्ट टाइम बता दूंगा आपको पर और पर, लेकिन पैरा का मतलब हो गया अगल बगल या इधर उधर या आसपास, ठीक, पैरा हम लोग कई बार आसपास के भी रिलेटेड हम लोग पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज यानी बैंकिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज, ठीक। तो पैरालेक्सिया का मतलब हो गया प्रॉब्लम ऑफ रिलेटेड वर्ड्स, ठीक, यानी ऐसे शब्द जो मिलते जुलते हैं उनमें कंफ्यूज हो जाना, ठीक, कोई भी जैसे सेड और सैड में कंफ्यूज हो जाना, SAID सैड और SAD सैड, ठीक, उसमें कंफ्यूज हो जाना, LOCK लॉग और LUCK लक में कंफ्यूज हो जाना, ठीक, इसको बोलते हैं हम लोग पैरालेक्सिया, यानी कंफ्यूजन अबाउट रिलेटेड वर्ड्स। पैरा का मतलब मैंने आपसे क्या बताया, अगल बगल, ठीक, यानी जो एक दूसरे के अगल बगल हैं या संबंधित हैं। लेक्स का मतलब हो गया वर्ड्स और IA का मतलब डिजीज, आप स्वयं लिख सकते हैं। और पैरालेक्सिक नंबर 16 पैरालेक्सिक है, जिसका मतलब हो गया पर्सन विद रिलेटेड, पर्सन विद प्रॉब्लम ऑफ रिलेटेड वर्ड। प्रॉब्लम यहां लिख देता हूं, ठीक। आइए फ्रेंड्स 17 पे चलते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया हमारा 9, ध्यान रखिएगा 9, नंबर 12 डायसलेक्सिया और नंबर 15 पैरालेक्सिया। इन तीन को अलग से याद करिएगा, बाकी तो इनसे रिलेटेड हैं, ठीक। पैरालेक्सिकल आ गया रिलेटेड टू, ठीक, रिलेटेड टू कंफ्यूजन ऑफ वर्ड्स। पैरालेक्सिकल, ये स्पेलिंग पूरी आ रही किनारे, हाँ ठीक। लेक्सोफोबिया समझ सकते हैं, अब तो आप समझ गए लेक्सोफोबिया। लेग्स का मतलब वर्ड देखिए, पावर ऑफ रूट यही होता है। लेग्स का मतलब मालूम है, लेक्सोफोबिया अपने आप बन गया। लेग्स मीन्स वर्ड्स, अक्षर, एंड फोबिया मतलब भय, फियर ऑफ वर्ड्स, ठीक, या ऐसे लिखते हैं। लेग्स का मतलब हो गया वर्ड्स और फोबिया का मतलब आप जानते हैं एक्सट्रीम फियर, ठीक, अति भय, शब्द अति भयता, ठीक, शब्दों से बहुत ज्यादा डरने की। देखिए साथियों ध्यान रखिएगा, हर फोबिया फोबिक में कन्वर्ट हो जाता है। फोबिया हो गए बीमारी और फोबिक हो गया बीमार, ठीक। तो ये पर्सन हो गया, ये बीमारी है, ये प्रॉब्लम है, ये डर है और ये डरने वाला, ठीक, यानी फियर से बन गया फियरफुल, तो वर्ड हो जाएगा फियरफुल ऑफ वर्ड्स। लेक्सोमेनिया, लेक्सो मीन्स वर्ड्स और मेनिया का मतलब पागलपन, ठीक, जिसको शब्दों को लेकर के पागलपन है, सीमाएं पार कर दी है उसने, ठीक, तो पागलपन, ठीक, यानी मैडनेस, क्रेज। साथियों नेगेटिव वर्ड चल रहे हैं, फोबिया भी नेगेटिव होता है, भय तो नेगेटिव है ही है, और मेनिया आप कहेंगे शब्द, पागलपन है, बहुत अच्छी बात है, उसको बहुत सारे शब्द मालूम है। पागलपन का मतलब है फ्रेंड्स वो लिमिट क्रॉस कर रहा है, ठीक, जितना उसको जानना चाहिए उससे कहीं ज्यादा जानना है। जैसे मैंने आपको वही वर्ड्स दिए जो आपके एग्जामिनेशन में आ रहे हैं, आते रहे हैं और आने की संभावना है। अदरवाइज नेक्स्ट पे मैं 20 वर्ड भी और आपको दे सकता हूं, ठीक, लेकिन कोई फायदा नहीं है। वो वर्ड्स वो हैं जो एग्जामिनेशन में अभी तक तो नहीं आए हैं, और कभी अगर किसी एग्जामिनेशन में एक आ गया तो उस चक्कर में मैं आपको 20 वर्ड और दे डालूं, तो दैट इज नॉट प्रैक्टिकल, ठीक। प्रैक्टिकल ये है जो मैं करा रहा हूं। फिर आ जाता है मैनिएक, जैसे फोबिया फोबिक में कन्वर्ट हो जाता है, वैसे ही मैनिया मैनिएक में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। तो ये हो गया हमारा लेक्सोमेनिएक यानी पर्सन, ठीक, मैड
फॉर वर्ड्स, एक व्यक्ति जो शब्दों के पीछे पागल है, ठीक। और इसके बाद देखिए क्या आया साथियों, लेक्स के साथ इस बार फिल लग गया, और फिल का मतलब आप अच्छे से जानते हैं, लव, ठीक। यानी शब्दों से प्यार करने वाला, शब्द प्रेमी, ये पॉजिटिव वर्ड है, ठीक। लवर ऑफ वर्ड, सॉरी लव, फिलिया लव हो गया और फिल आ जाएगा लवर, ठीक। तो ये हो गया, लेक्स हो गया हमारा वर्ड्स, और फिलिया का मतलब हो गया लव, ठीक। शब्द प्रेम, हिंदी में कहेंगे शब्द प्रेम, नोट कर लीजिएगा, इसको रिवाइंड करके दोबारा चाहिएगा। शब्द प्रेम और लेक्सोफिल, शब्द प्रेमी, शब्दों को बहुत ज्यादा पसंद करने वाला, शब्दों के पीछे भागने वाला, उनको यूज करने वाला, और मैनिया उसी का पागलपन रूप हो गया, शब्दों का लिमिट से ज्यादा, ठीक। तो ये हो गया लवर, वर्ड लवर, लेक्सोफिल। और देखिए साथियों, ध्यान दीजिएगा, बहुत क्लोज वर्ड्स हैं, लेक्सोमेनिया, शब्दों के पीछे पागल, और लेक्सिकोमेनिया, लेक्सिको तो हम लोग यहीं पहुंच गए वापस, दुनिया गोल है, ठीक, वापस पहुंच गए। लेक्सिकोमेनिया का मतलब हो गया डिक्शनरी के पीछे पागल, मैड फॉर डिक्शनरीज, ठीक। लेक्सिको और मेनिया, ठीक, मैड फॉर क्या आ गया फ्रेंड्स, डिक्शनरी, ठीक। और इस बार आ गया लेक्सिकोफोबिया, जिसको डिक्शनरी देखकर ही भय लग जाता है, थर थर कांपने लगता है, यानी लेक्सिकोफोबिया, ठीक। अति भय, डिक्शनरी का, शब्दकोश का अति भय है, ठीक। एक्सट्रीम फियर ऑफ डिक्शनरी, और लेक्सिको सॉरी, ये स्पेलिंग थोड़ा चेंज करेंगे इसको फ्रेंड्स, ये थोड़ा गलत हो गया, सॉरी, वेरी सॉरी। लेक्सिकॉन फिलिया, एक्चुअली इसकी स्पेलिंग लेक्सिकॉन फिलिया होती है, इसमें कौन पूरा आ जाता है, ठीक। लेक्सिकॉन फिलिया का मतलब, लेक्सिकोफिलिया भी होती है, सॉरी, दोनों स्पेलिंग होती है। तो लेक्सिकॉन फिलिया का मतलब ये हो गया, ठीक, डिक्शनरी प्रेमी, लवर ऑफ डिक्शनरीज, ठीक। लव, सॉरी, फिलिया है, लव ऑफ डिक्शनरी। ये हो गए फ्रेंड 26 वर्ड्स। इसको 29 कैसे बनाएंगे आप समझ गए होंगे। ये फिल, ये मैनिया, मैनियक में चेंज हो जाएगा, ये फोबिया, फोबिक में चेंज हो जाएगा, और ये लेक्सिकॉन फिलिया, लेक्सिकॉन फिल में चेंज होकर के बन जाए, लेक्सिकॉन फिल और लेक्सिकोफिल दोनों वर्ड चलेंगे। ये बन जाएगा हमारा 27, 28, 29 और 30 इंपॉर्टेंट वर्ड्स। आप चारों अपने आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। इसमें ए हटा के, इसमें ए प्लस सी लगा देंगे लास्ट में, मैनिया में मैनियक हो जाएगा, फोबिक में ए हटाकर सी लगाएंगे, फोबिक, ठीक। और फिलिया में आई ए हट जाएगा, फिल बन जाएगा, यानी लवर, ठीक। तो फ्रेंड्स ये 30 वर्ड्स मैंने आपको बता दिया, 30 वर्ड हो गए हैं मात्र लिखने में। आप एक बार टाइम उसमें देखिएगा कितना मिनट मुझे लगा था लिखने में, ठीक। मुझे लगता है कि शायद मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, तो मुझे लगता 5 मिनट के ऊपर किसी भी हालत में लगे। तो 5 मिनट्स एंड 30 वर्ड्स, ये होती है पावर ऑफ रूट, जो आपके तमाम बैंकिंग, एसएससी एंड डिफरेंट एग्जामिनेशन में आपको फ़ायदा पहुंचाने वाली है फ्रेंड्स। ये चीज़ें आपको पसंद आ रही है तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। जितना आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करेंगे उतना मैं आपको नई चीज़ें आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, ठीक, देता चला जाऊँगा। मैंने वही वर्ड्स लेने हैं, ठीक। कई जगह पे लोग ऐसे ऐसे वर्ड्स ले लेते हैं कि अपना ज्ञान दिखाने के लिए। मैं मान रहा हूँ इसमें कुछ शब्द ज्ञान दिखाने के लिए भी हैं, ऐसा नहीं है कि सारे वर्ड आते हैं। जैसे लेक्सिग्राफी, लेक्सिकोग्राफी, ये कम, ये वाले तो बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन ये वाले वर्ड्स कुछ कम आए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने आपको पहले बता दिया, और ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। लेकिन कुछ भाई हमने तो आपको 30 पूरे लिखा दिए, इसलिए ताकि आपको आगे के लिए फ़ायदा हो सके फ्रेंड्स। बस इस रैपिड फायर में इतना ही रखता हूँ। वीकेंड आ रहा है, आप अपना वीकेंड को एंजॉय भी करें, पढ़ाई भी करते रहें, और नेक्स्ट वीक से नई चीज़ें लेकर के आते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।